दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल एक्सेस इंस्टीट्यूट पर फॉर गेट IAS PSOच JEE SSC JEE JSSC JEE WPSC और किसी भी टेक्निकल एग्जाम्स के लिए। और मैं हूं रामजी प्रसाद, स्वागत करता हूं आज आपका फिर से पुनः इस चैनल पर। और इस चैनल पर हम लोग अभी देख रहे हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग बात कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन का। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ कि आप जब प्रिपरेशन करते हैं, जब आप तैयारी करते हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, उसी प्रकार से क्या है कि कोई एक चांस छूट जाता है, एक चांस आप मिस कर जाते हैं, एक चांस में आप ऐसा होता है कि जो आपने सोचा वो हो नहीं पाता है। तो आप देखिए दोस्तों, बाग है, बगीचे हैं, फूल खिलते हैं और फिर मुरझाते हैं, फिर मुरझा के गिर जाते हैं। लेकिन कभी क्या आप ऐसा देखे हैं कि वो पेड़ पौधा उस पर शौक मनाता है, कभी दुखी होता है, फिर वो पुनः नई कली देता है, नया फल देता है। तारे हैं आसमान में, गिरता है, गिर के टूटता है, कभी आसमान कभी रोता है, इस पर क्या नहीं रोता है। तो इसलिए आप तैयारी करिए, आप हमेशा लगे रहिए, परेशान मत होइए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी फोटेशन के साथ मैं आज का क्लास प्रारंभ करता हूँ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जिसमें हम लोग देख रहे थे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में हमने लास्ट आपका जो वीडियो प्रोवाइड किया था आपको मैंने, उसमें देखे थे हम लोग टाइप्स ऑफ क्लोरिनेशन। और आज जो हमारा बात होगा, आज जो हम लोग बात करेंगे इस पर, आज मेनली हम लोग बात करेंगे सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर पे। एक्चुअली सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या सॉफ्टनिंग हम लोग करते क्यों हैं। हम पहले ही बात किए थे आपको कि सॉफ्टनिंग का मतलब यहाँ पर क्या है। सॉफ्टनिंग का मतलब यहाँ पर हार्डनेस से है। और हार्डनेस मैंने आपको पहले ही आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वाटर में आपको वीडियो में दिया था कि हार्डनेस किस वजह से होता है और हार्डनेस किस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो आज हम लोग पुनः थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे और फिर हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। तो हार्डनेस मेनली आपको मैंने बताया था कि हार्डनेस जो एक्चुअली है ये होता है इन आयंस की वजह से, कार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, सल्फेट आयंस, नाइट्रेट आयंस एंड क्लोराइड आयंस। इन सब आयंस जो है, इनका जब कंपाउंड अगर मिलता है डाईमेटालिक या डाईमेटावैलेंट, मेटालिक वैलेंट, कोवैलेंट Ca2+ और Mg2+ से, तो इनसे जो कंपाउंड्स बनेंगे, ये कंपाउंड्स जो है हार्डनेस क्रिएट करता है। अगर ये दोनों कंपाउंड रहता है मैग्नीशियम और कैल्शियम का, मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, अगर ये आपके वाटर में ये कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उस तरह के हम लोग हार्डनेस को हम लोग कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस। सो दिस इज टेम्पोररी हार्डनेस और कार्बोनेट हार्डनेस। और इनके वजह से होता है अगर सल्फेट, नाइट्रेट एंड क्लोराइड, यानी कहने का मतलब कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, then such type of hardness is known as non-carbonate hardness. Non-carbonate hardness. So we have mainly two types of hardness, temporary hardness and carbonate hardness. और मैंने आपको इसका एक रेंज बताया था, कब किस रेंज में होता है। वाटर सप्लाई के लिए जो रेंज होता है इसका, that will be 75 मिलीग्राम पर लीटर टू 115 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोग इसको एज ए परमिशेबल अमाउंट लेते हैं, मतलब कि 75 मिलीग्राम पर लीटर टू 115 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। दिस इज द परमिशेबल लिमिट ऑफ हार्डनेस फॉर वाटर सप्लाई। सो वाटर सप्लाई के लिए हमारा जो लिमिट है हार्डनेस का, वो है 75 मिलीग्राम पर लीटर से 115 मिलीग्राम पर लीटर तक।
अच्छा, इन दोनों के अलावा आयरन, मैग्नीज, स्ट्रोंटियम, ये सब भी जो है दीज कंपाउंड्स आल्सो फॉर्म हार्डनेस, है ना। मतलब क्या है कि मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ये तो हार्डनेस प्रोड्यूस करते ही हैं। बट अदर देन दीज कंपाउंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटालिक डाइवैलेंट ऑफ क्लोराइड या सल्फेट या कोई, कि कौन हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है और हमारे ऑप्शन में ये दोनों नहीं हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कोई है क्या, आयरन, मैग्नीज या स्ट्रोंटियम, ये सब कोई अगर है क्या। अगर ये है तो दिस विल आल्सो फॉर्म हार्डनेस। बट क्या होता है कि जो हमारा वाटर सप्लाई होता है, ये हम लोग उसमें क्या नेचुरल सोर्स से हम लोग वाटर लेते हैं, इसलिए इनके मिलने की संभावना कम होती है, पॉसिबिलिटी कम होती है। सो हम लोग कह सकते हैं दीज आर द माइनर सोर्स ऑफ हार्डनेस, इसलिए हम लोग यहाँ वाटर सप्लाई में नहीं लेते हैं माइनर सोर्स ऑफ हार्डनेस, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट। और वंस टाइम ये पूछा हुआ है ईएस में, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ हार्डनेस होता है, ये तो ठीक है, हमने 75 मिलीग्राम टू 115 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 जो है, हम लोग टोटल हार्डनेस को रिप्रेजेंट ही करते हैं CaCO3 के टर्म में। टोटल हार्डनेस अगर रिप्रेजेंट करना चाहें हम लोग तो टोटल हार्डनेस इक्वल टू व्हाट, टोटल हार्डनेस को हम लोग कैलकुलेट करते थे, कैसे कैलकुलेट करते थे, Ca2 प्लस का Ca2 प्लस कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस Mg2 प्लस कंसनट्रेशन बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2 प्लस इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। सो दिस, तो ये आपका हो जाएगा, ये हमको कंसनट्रेशन नहीं पता है, सो वी डोंट नो, बट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2 प्लस इज 20 एंड प्लस मैग्नीशियम का कंसनट्रेशन नहीं पता है, ये एज पर द वाटर सोर्स होगा एंड दिस इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम इज 12 and this is multiplied by 50. Equivalent weight of CaCO3 is 50. So this is the total hardness and we get the total hardness in milligram per liter. Now another things is the degree of hardness. डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है एक्चुअली दो तरीके से लिया जाता है, ठीक है। डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब है जैसे कि अगर कहता है कि वी हैव ए 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस, अगर हमारे पास ऐसा है 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस है, 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस, तो 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस का मतलब आपको समझना होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस। अदरवाइज मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा, और लास्ट वीडियो में जो आपको हार्डनेस बताया था उसमें मैंने कहीं ऐसा डिग्री ऑफ हार्डनेस की बात नहीं करी थी, लेकिन मैं आज बता रहा हूँ आपको कि डिग्री ऑफ हार्डनेस एक्चुअली है क्या। तो 1 डिग्री हार्डनेस का मतलब होता है 14.5 मिलीग्राम पर लीटर हार्डनेस एज CaCO3 एज पर ब्रिटिश कन्वेंशन, ठीक है। ब्रिटिश कन्वेंशन के अकॉर्डिंग 1 डिग्री हार्डनेस का मतलब आपको समझना है 14.5 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ, चाहे वो कार्बोनेट हार्डनेस हो सकता है, चाहे वो बाइकार्बोनेट हार्डनेस हो सकता है, आइदर क्लोराइड हार्डनेस हो सकता है, या कार्बोनेट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस हो सकता है, या टोटल हार्डनेस हो सकता है। मीन्स ये 1 डिग्री का मतलब इतना मिलीग्राम पर लीटर है। वाइल एज पर फ्रांस दिस इज 10 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 एज पर फ्रांस कन्वेंशन। फ्रांस के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो है आपका डिग्री ऑफ हार्डनेस जो है ये थोड़ा चेंज होता है। दिस इज 10 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ आइदर कार्बोनेट हार्डनेस और बाइकार्बोनेट हार्डनेस, या जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप ये समझ सकते हैं। तो दिस इज द फ्रेंच, सो दिस इज नॉन एज फ्रेंच डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, 2 डिग्री ऑफ हार्डनेस है। फर्स्ट वन इज़ द 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड सेकंड वन इज़ द फ्रेंच डिग्री ऑफ हार्डनेस। तो अगर हम लोग एच पर अगर हम लोग आएंगे, परमिशबल लिमिट इन हार्डनेस अगर देखना चाहें डिग्री के टर्म में, देन हम लोग फ्रेंच के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो दिस विल बी 7.5 डिग्री टू 11.5 डिग्री एच पर फ्रेंच कंसेप्ट या कन्वेंशन, है ना।
फ्रेंच कन्वेंशन के जगह अगर हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम लोग परमिसिबल निकालेंगे तो ये निकलेगा। अगर ब्रिटिश के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट करना चाहते हैं या एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, आप 14.5 से आप यहाँ डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द डिग्री ऑफ हार्डनेस, बिकॉज 1 डिग्री ऑफ हार्डनेस मीन्स 14.5 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 एज पर ब्रिटिश कन्वेंशन। सो दिस इज द डिग्री ऑफ हार्डनेस। अब देखिए क्या है कि हम लोग हार्डनेस के वजह से समस्याएं क्या होती थी। हार्डनेस के वजह से आपकी पहली समस्या ये होती है, देखिए हार्डनेस आपके बॉडी पे, आपके हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं डालता है, आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। बट ज़्यादा हार्डनेस अगर पानी में रहता है तो टेस्ट जो होता है फूड का वो टेस्टलेस हो जाता है। पहला प्रॉब्लम ये होता है। कंजम्पशन ऑफ साबुन जो है वो ज़्यादा खर्च होने लगते हैं क्योंकि वो झाग नहीं देता। अब वो क्यों नहीं देता है झाग, ये केमिस्ट्री का बात है, आप केमिस्ट्री में जाके इसको देख सकते हो। फिर क्या है कि एक तो हो गया झाग नहीं देगा, सॉफ्ट कंजम्पशन बढ़ जाएगा। दूसरा होगा कि आपका फूड टेस्टलेस हो जाएगा, मतलब इसका इफेक्ट अगर देखें तो दैट फूड बिकम्स टेस्टलेस। तीसरा चीज़ है कि अगर आप वाटर का यूज़ बॉयलर फीड में यूज कर रहे हैं, इफ़ यू यूज़ द वाटर इन बॉयलर फीड, अब अगर बॉयलर में इसका यूज करना चाहते हैं, देन इन सच कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होता है समस्या कि बॉयलर में ये चॉक करने लगता है हार्डनेस की वजह से, प्रिसिपिटेट देता है बॉयल होने पर, और प्रिसिपिटेट देने की वजह से आपका क्या होता है, बॉयलर धीरे धीरे चॉक होता है या फिर बॉयलर में आपका इनक्रस्टेशन होना शुरू हो जाता है, स्केलिंग होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हार्डनेस को रिमूव करते हैं। अदरवाइज जनरली क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं वाटर सप्लाई के, जो आपका चूँकि ये सरफेस सोर्स पे हम लोग वाटर सप्लाई लेते हैं, उस केस में हम लोग जनरली हार्डनेस पे उतना ध्यान नहीं देते कि ये क्या है, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा चेक कर लेते कि परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं हार्डनेस, अगर इसके नीचे है तो चलेगा, आप वाटर सप्लाई करते हो। हम लोग जनरली हार्डनेस रिमूविंग प्लांट का यूज़ नहीं करते, बट हम लोग को जानना चाहिए अगर कहीं ज़रूरत है, कहीं पर इसकी आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग किस प्रकार से इसको रिमूव कर सकते हैं, हम लोग आज वो देखते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ रिमूविंग ऑफ हार्डनेस। तो मेथड ऑफ रिमूविंग ऑफ हार्डनेस, तो फर्स्ट थिंग इज मेथड्स ऑफ रिमूविंग ऑफ हार्डनेस, हाउ वी कैन रिमूव हार्डनेस। अब देखिए सबसे पहले आपके पास मैंने बताया दो तरह का आपका हार्डनेस है। फर्स्ट हार्डनेस इज द टेम्पररी हार्डनेस एंड सेकेंड हार्डनेस इज द परमानेंट हार्डनेस। वी हैव टू टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो हम लोग पहले देखेंगे रिमूविंग ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, कार्बोनेट हार्डनेस, है ना। तो फर्स्ट इज द रिमूविंग ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। इसके बाद रिमूविंग ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। एक्चुअली टेम्पररी हार्डनेस किस वजह से आता है इसको हम लोग समझते हैं। टेम्पररी हार्डनेस आपके पास किस वजह से आता है, तो टेम्पररी हार्डनेस आपके पास होता है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ Ca2+ एंड Mg2+ आयंस, ठीक है। जो आपका CO3- जो है कार्बोनेट हार्डनेस, और बाइकार्बोनेट हार्डनेस मतलब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम गिव्स द टेम्पररी हार्डनेस। मीन्स कि अगर हम लोग कंपाउंड का बात करें CO3, CaHCO3 एंड MgCO3 एंड MgHCO3, सो वी हैव मेनली दिस थिंग्स। ये हमारे पास चीज़ें हैं और ये जो है आपको टेम्पररी हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अब ये टेम्पररी हार्डनेस क्या करेगा उसको हम लोग समझते हैं कि ये टेम्पररी हार्डनेस आपके साथ क्या क्या कर सकता है और ये किस प्रकार से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो आपको देखिए कुछ बातें हैं जो हमेशा याद रखना चाहिए, इस पूरे प्रक्रिया में आपको ये काम आएगा। पहला चीज़ आपको यह समझ लेना चाहिए कि CaCO3 जो है ये बिल्कुल वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है, वाटर के साथ सॉल्युबल बिल्कुल ही नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट सॉल्युबल विथ वाटर। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये पानी के साथ सॉल्युबल बिल्कुल नहीं होता है। इफ़ सच टाइप ऑफ हार्डनेस इज फाउंड इन वाटर, अगर इस तरह का हार्डनेस कहीं से आता है
तो ये अपने आप सेटल हो जाएगा, प्रिसिपिटेट हो जाएगा। तो दिस विल बी प्रिसिपिटेट, CaCO3 विल बी प्रिसिपिटेट। तो हमारा मकसद होगा कि अगर हम लोग कोशिश करें कि हम लोग सॉफ्टनिंग कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाए। अगर CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये खुद ब खुद प्रिसिपिटेट हो जाएगा एंड देन इट विल बी रिमूव, पहला चीज़। अब देखिए कि CaSCO3 जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एक्चुअली कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में आता कहाँ से है, तो ये वाटर में जनरली आता है एक्चुअली एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से जब वाटर रिएक्ट करता है तो बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, पानी में प्रेजेंस होता है, तो ये जनरली कहाँ से होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर प्रोड्यूस्ड बाइकार्बोनेट। ये जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है एटमॉस्फेयर में, वो एयर में जो प्रेजेंस है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके बाइकार्बोनेट बनाता है। एंड दिस इज़ फेयरली सॉलेबल विथ, ये ज़्यादा नहीं बट सॉलेबल विथ, स्लाइटली सॉलेबल विथ वाटर के साथ सॉलेबल होता है। एंड MgCO3 एंड MgSCO3 ये क्या है कि ये आपका ट्रूली सॉलेबल विथ वाटर है, ट्रूली सॉलेबल विथ वाटर, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, टेम्पोररी हार्डनेस में आपने जनरली क्या समझा, मेन चीज़ क्या समझा, मेन समझा आपने कि कौन किसके साथ सॉलेबल है और कौन किसके साथ सॉलेबल नहीं है। तो आपने ये समझा कि जो आपका CaCO3 है दिस इज़ नॉट सॉलेबल इन वाटर एंड दिस विल बी प्रिसिपिटेट, ओके। और CaSCO3 जो है ये एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट कर लेता है वाटर के साथ तो रिएक्ट करने के बाद जो है बाइकार्बोनेट बना देता है। वह बाइकार्बोनेट जब कैल्शियम या मैग्नीशियम से रिएक्शन करता है देन इट विल फॉर्म बाइकार्बोनेट हार्डनेस। और कैल्शियम का जो बाइकार्बोनेट हार्डनेस है ये एक्चुअली थोड़ा सा सॉलेबल होता है वाटर के साथ, लेकिन मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो ट्रूली सॉलेबल विथ वाटर होता है। अब देखिए कि हमको रिमूव करना है टेम्पररी हार्डनेस, तो टेम्पररी हार्डनेस रिमूव करने का फर्स्ट मेथड जो है दैट इज़ द बॉइलिंग। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि इस हार्डनेस को रिमूव करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, किसी मेथड से नहीं, है ना। जो कार्बोनेट हार्डनेस है इसको रिमूव करने का कोई ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू रिमूव। CaCO3 को रिमूव करने का आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने आप प्रिसिपिटेट बना देगा, इट विल बी गिव प्रिसिपिटेट इटसेल्फ। अगर प्रेजेंस मिल जाता है तो ये अपने आप हो जाएगा। तो बॉइलिंग से सिर्फ हम लोग रिमूव कर सकते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस को, इस बात का ध्यान रखना है। ओनली रिमूव्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस, सिर्फ इससे हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। बट दिस इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। अगर आप प्लांट में कर रहे हैं, प्लांट में करना चाहते हैं देन सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज बॉइलिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ नॉट पॉसिबल, किसी भी कीमत में पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो हम लोग ठीक है, फिर भी घर में अगर करना चाहें हम लोग तो घर में हमारा क्या होगा कि अगर घर में हम लोग करना चाहते हैं तो जब बॉयल करेंगे वाटर को तो CaHCO3 जो है कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस, सॉरी दिस इज़ रिटन रॉन्ग, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो जो आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस है इसको जब हम लोग हीट करेंगे ऑन हीटिंग तो दिस विल बी फॉर्म CaCO3 एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड फ्रॉम हेयर। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा ये वाटर के साथ मतलब ये रिलीज हो जाएगा एंड द वाटर विल बी आल्सो रिलीज। इस प्रकार से ये CaCO3 बनेगा, दिस विल बी प्रिसिपिटेट सच सो वी कैन रिमूव कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग के माध्यम से हम लोग कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस को सिर्फ रिमूव कर सकते हैं। बट फॉर रिमूविंग टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम के टेम्पोररी हार्डनेस को अगर रिमूव करना चाहते हैं, या फिर ऐसा करिए कि दूसरा जो मेथड है एडिशन ऑफ लाइम। फर्स्ट मेथड इज़ द बॉइलिंग एंड सेकेंड मेथड इज़ द एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ लाइम के माध्यम से हम लोग टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। आइदर वह हार्डनेस कैल्शियम कार्बोनेट को रिमूव करने की जरूरत नहीं, आइदर वह हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट
मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट किसी की वजह से हो, हम लोग लाइम के एडिशन के माध्यम से हम लोग उसको रिमूव कर सकते हैं। अब किस प्रकार से रिमूव करते हैं देखिए, एक्चुअली लाइम जो है, लाइम का फार्मूला अगर देखें तो दिस इज CaOH होल ट्वाइस, दिस इज एक्चुअली नॉन एज हाइड्रेटेड लाइम, दिस इज एक्चुअली नॉन एज हाइड्रेटेड लाइम। दिस हाइड्रेटेड लाइम विल बी फाउंड आउट फ्रॉम द क्विक लाइम, क्विक लाइम से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज CaO, दिस इज द क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को जैसे आप पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, दिस विल बी फॉर्म इटसेल्फ CaOH होल ट्वाइस लाइम, है ना, हाइड्रेटेड लाइम और लाइम सिंपली इट इज नॉन एज लाइम। तो आप जब क्विक लाइम को वाटर में ऐड करते हैं तो वो खुद ब खुद जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, दैट इज नॉन एज लाइम और हाइड्रेटेड लाइम, सिंपली वी यूज द वर्ड लाइम, ठीक है। अब ये जो लाइम होता है ना, ये लाइम जैसे कि MgCO3, इफ़ MgCO3 इज प्रेजेंस इन वाटर, MgCO3 प्रेजेंस है वाटर में, तो हम लोग अगर लाइम को ऐड करते हैं यहाँ पर CaOH होल ट्वाइस, देन इट विल बी फॉर्म, एक्चुअली मैग्नीशियम इससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कैल्शियम से, तो इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर में ऊपर होता है, रिएक्ट जो होता है कार्बोनेट जो है OH माइनस से कम होता है, सो दे विल बी डिस्प्लेस टू ईच अदर और नया फॉर्म बना लेगा, ठीक है। तो दिस विल बी MgOH होल ट्वाइस एंड द अनदर फॉर्म इज CaCO3, ठीक है। कैल्शियम रिएक्ट विथ कार्बोनेट, सो दिस विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंड आपको दूसरा पॉइंट याद रखना है, इट शुड बी ऑलवेज रिमेंबर दैट फर्स्ट थिंग्स वाज दैट कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये प्रेसिपिटेट होता है एंड दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सेकेंड पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, दूसरा पॉइंट आपको हमेशा ये रिमेंबर रखना है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड इट गिव्स प्रेसिपिटेट, मीन्स जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया दिस विल बी प्रेसिपिटेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो प्रेसिपिटेट। So when magnesium carbonate react with calcium hydroxide, it will be form magnesium hydroxide and calcium carbonate in such way, क्या होगा कि आपका जो हार्डनेस था वो रिमूव हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट इट इज आल्सो टेम्पररी हार्डनेस बट इट इज प्रिसिपिटेट नॉट सॉल्युबल इन वाटर, सो इट विल बी सेटल इटसेल्फ। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिस इज नॉट ए हार्डनेस, ये हार्डनेस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, सो दिस विल बी सेटल एंड दिस रिप्रेजेंट द अल्केलिनिटी। आगे बात करेंगे हम लोग अल्केलिनिटी पे। इफ़ वी हैव मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सपोज दिस इज द टेम्पररी हार्डनेस, देन दिस विल रिएक्ट विथ CaOH होल ट्वाइस, दिस विल बी फॉर्म CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स प्रिसिपिटेट बिकॉज इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, है ना, ये आपका वाटर के साथ सॉल्युबल नहीं होता है, सो ये आपको क्या करेगा, प्रिसिपिटेट दे देगा। नाउ अनदर टेम्पररी हार्डनेस विल बी जनरेट हियर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट अनदर आपका जो है यहाँ से इस रिएक्शन में अगर देखें मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो एक नया टेम्पररी हार्डनेस यहाँ पर जनरेट हो रहा है, दैट इज नॉन एज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। सो दिस इज आल्सो ए टेम्पररी हार्डनेस एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, सो इट विल नॉट गिव्स प्रिसिपिटेट। ये चूँकि सॉल्युबल है पानी के साथ और इस वजह से ये प्रिसिपिटेट नहीं देगा। हमने आपको पहले बताया था कि दिस इज नॉट सॉल्युबल विद वाटर, दिस इज नॉट गिव्स प्रिसिपिटेट, इट इज सॉल्युबल इन विथ वाटर। तो इसके लिए आप क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, बट देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। हम लोग क्या करेंगे, चूँकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम है आपने ऐड कर रखा है, दिस लाइम विल रिएक्ट आल्सो CaHCO3 whole twice, this will react also CaHCO3 whole twice and it will form CaCO3 calcium carbonate and water. Now you can see here calcium carbonate will be calcium carbonate is a precipitate, ये calcium carbonate यहाँ पर precipitate हो जाएगा और आपका वाटर यहाँ से रिलीज हो गया। तो अब देखिए जो आप इस केस में देखिए जब एडिशन ऑफ लाइम कर रहे हैं, बाय द एडिशन ऑफ लाइम यू कैन रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ टेम्पररी हार्डनेस, while in the case of boiling you can only remove the hardness caused by the bicarbonate of the calcium। बॉइलिंग के माध्यम से सिर्फ आप बाइकार्बोनेट हार्डनेस कैल्शियम की वजह से जो होगा उसको रिमूव करा सकते हैं। वाइल ऑन एडिशन ऑफ लाइम के एडिशन के बाद आप जो है किसी भी तरह का टेम्पररी हार्डनेस को आप रिमूव करा सकते हैं। हम वापस यहाँ आते हैं, दिस इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इट विल बी ऑलवेज
self precipitate, so it is not required to remove the CaCO3 by addition of any chemicals. And another 3 temporary hardness is calcium bicarbonate, magnesium carbonate and magnesium bicarbonate. When magnesium carbonate reacts with calcium hydroxide, it will give magnesium hydroxide and calcium carbonate. और ये फिर क्या है, magnesium bicarbonate reacts with calcium hydroxide and gives calcium bicarbonate. Calcium bicarbonate self react with calcium hydroxide and will form CaCO3, and CaCO3 is a precipitate, so it will be. अब यहाँ पर देखिए आप टेम्पोररी हार्डनेस बाय द एडिशन ऑफ लाइम आप रिमूव करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस दोनों ही केस में क्या है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट है, ये भी प्रेसिपिटेट है, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट स्लज विल बी फॉर्म्ड। सो दिस प्रोसेस बी अप्लाइड ड्यूरिंग द सेडिमेंटेशन। अगर आप सेडिमेंटेशन के दौरान ही इसको अप्लाई करते हैं तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका क्या होगा कि सेडिमेंटेशन टैंक में ऑलरेडी हो रहा है सेडिमेंटेशन, और आप कोगुलेंट जब यूज करते हैं तो आप जो भी कोगुलेंट यूज करते हैं ड्यूरिंग द वाटर सप्लाई स्कीम, आपको मैंने बताया था कि एवरी कोगुलेंट रिक्वायर्ड ए सम पीएच वैल्यू। हर कोगुलेंट को पीएच वैल्यू चाहिए, और टू इंक्रीज द पीएच वैल्यू यू यूज व्हाट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। आपने ये सब चीज़ों को यूज करते थे आप अपना पीएच वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो अगर आप कोगुलेंट के साथ इसका यूज कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि आपका वाटर सप्लाई, मतलब वाटर जो है आपका ट्रीट हो जाएगा। जनरली इन केस ऑफ वाटर सप्लाई के केस में क्या होता है कि हमारे पास सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट इस तरह का चीज़ें नहीं मिलता है। जनरली आप चूँकि नेचुरल सोर्स से लेते हैं तो वहाँ पर नाइट्रेट या सल्फेट या क्लोराइड नहीं मिलता है, इसलिए आप जनरली आपको टेम्पोररी हार्डनेस मिलता है। और टेम्पोररी हार्डनेस जो है आप जब सेडिमेंटेशन कर रहे हैं उसमें जो आप चूना डाल रहे हैं, आप लाइम डाल रहे हैं, उसी के माध्यम से आपका हार्डनेस भी सेल्फ अपने आप क्या होता है कि रिमूव हो जाता है। इस वजह से जनरली हम लोग इस तरह का प्लांट का यूज हम लोग नहीं करते हैं, बट दिस इज द मेथड्स। ठीक है, अब ये था आपका टेम्पोररी हार्डनेस रिमूव करने का मेथड। नाउ वी हैव द मेथड ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का हमारे पास मेथड क्या क्या होगा। समझ में आ रहा है? Methods for removing permanent hardness. Methods for removing permanent hardness. परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेशल मेथड है। वी हैव सम सर्टेन स्पेशल मेथड्स। हम लोग एक एक मेथड करके हम लोग समझेंगे। फर्स्ट इज द लाइम सोडा प्रोसेस। फर्स्ट इज द लाइम सोडा प्रोसेस। सो वी हैव फर्स्ट मेथड लाइम सोडा प्रोसेस। अब देखिए लाइम सोडा प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, तो आपको मैंने 2 बातें बता रखा है। पहला बात आप समझ लीजिएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट होता है और MgOH भी प्रेसिपिटेट होता है। इसको आप एकदम दिमाग में सेट कर लें, अच्छा रहेगा। COC3 इट इज़ प्रेसिपिटेट एंड MgOH दिस इज आल्सो प्रेसिपिटेट। तो हमारा मकसद रहेगा ये दोनों को फॉर्म करना, है ना। हमारा मकसद होगा कि हम किसी प्रकार से इन दोनों चीज़ों को फॉर्म कर लें। अगर ये हमारा फॉर्म हो जाता है तो ये खुद ब खुद क्या होगा कि अपने आप सॉफ्ट हो जाएगा। अब लाइम का मतलब यहाँ पर क्या है और सोडा का मतलब क्या है। एक्चुअली लाइम सोडा प्रोसेस में हम लोग करते क्या है, लाइम सोडा प्रोसेस में एक्चुअली हमारा जो काम होता है, हम लोग लाइम ऐड करते हैं प्लस सोडा ऐड करते हैं, प्लस आप कोगुलेंट भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यू कैन आल्सो ऐड कोगुलेंट। क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे, हम लोग बात करेंगे बाद में। तो कोगुलेंट भी ऐड आप कर सकते हैं। तो लाइम सोडा प्रोसेस में एक्चुअली आपके पास 3 चीज़ें होती है, सोडा होता है, फिर लाइम होता है, फिर कोगुलेंट होता है। ये 3 चीज़ आप ऐड करते हो। पहला लाइम, जो नाम देखिए उसके अनुसार चलना है, लाइम सोडा। तो पहले लाइम, फिर सोडा, फिर कोगुलेंट, ये 3 चीज़ें हम लोग ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, किस वजह से ऐड करते हैं, हम लोग एक एक करके समझेंगे इसको। लाइम का यहाँ पर फार्मूला आपको मैंने पहले बता दिया, दिस विल बी फॉर्म फ्रॉम द क्विक लाइम, दिस इज CaOH2। सोडा इज नथिंग बट दिस इज सोडियम कार्बोनेट,
और कोगुलेंट में आप जनरली यहाँ पर यूज करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्योंकि सोडियम एल्यूमिनेट को आप जब यूज करते हैं तो सोडियम एल्यूमिनेट के लिए कोई पीएच रेंज निर्धारित नहीं है, ये किसी भी पीएच रेंज पे काम करता है, मैंने आपको बताया था। एंड दिस इज कॉस्टली, ये कॉस्टलियर होता है, लेकिन इसके लिए पीएच रेंज का ज़रूरत नहीं होता है। और ये हार्डनेस को भी रिमूव करता है, मैंने उसमें बताया था, कोगुलेंट में बताया था कि दिस विल आल्सो रिमूव द हार्डनेस, है ना। सोडियम एल्यूमिनेट जो है ये आपको साथ साथ हार्डनेस भी रिमूव करता था, उसमें मैंने बताया था आपको, जब कोगुलेंट एज ए कोगुलेंट आप यूज कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था। अब देखिए एक्चुअली क्या है, आपके पास हार्डनेस किन किन वजह से होता है, हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं यहाँ पर। हार्डनेस का वजह है CaCO3, इसको तो आपको लेके चलना नहीं है क्योंकि ये खुद ब खुद प्रिसिपिटेट हो जाता है। सेकेंड इज द SCO3 माइनस, फिर आपके पास है OH माइनस, फिर आपके पास है SCO3 माइनस। सो वी हैव SO4 माइनस माइनस Cl माइनस, और NO3 जनरली बहुत कम पाया जाता है, इसलिए इसको छोड़ भी सकते हैं हम लोग ये 4 लेके चलते हैं। तो हम लोग हमारे पास मेन हमारे किस वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट, या ऐसा करिए कार्बोनेट लिखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर कार्बोनेट को नहीं काटते हैं क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। तो ये आपके पास मेनली इन 4 वजह से आपके पास क्या है, हार्डनेस है। कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फेट है एंड क्लोराइड है, ठीक है। ऑलवेज कीप इन माइंड यू हैव 4 थिंग्स, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड। अब देखिए काम कैसे करता है ये। एक्चुअली अगर मान लेते हैं हमारे पास CaSCO3 है होल्ड वाइज, ये आपके पास एक्चुअली आपके पास मान लेते हैं कि एक टेम्पररी हार्डनेस है। हम लोग अभी पहले टेम्पररी हार्डनेस पे बात कर ले रहे हैं, ठीक है। एक टेम्पररी हार्डनेस आपके पास, देन सबसे पहले हम लोग क्या डाल रहे हैं, लाइम डालेंगे, है ना, CaOH होल्ड वाइज। लाइम आपको डाला, फंक्शन ऑफ लाइम आप देख रहे हैं, आप ऐसा देखिए, फंक्शन ऑफ लाइम को आप समझिए क्या कर रही है। जब CaSCO3 को रिएक्शन कराएंगे, मतलब CaSCO3 अगर प्रेजेंस है वाटर में, लाइम आप जैसे ऐड करेंगे, दिस विल बी गिव्स नथिंग बट दिस इज CaCO3, अभी बताया था मैंने, और H2O, राइट। दिस विल बी प्रिसिपिटेट। बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया कि अगर ये है फर्स्ट रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, कि अगर बाइकार्बोनेट हार्डनेस है कैल्शियम का तो ये इस तरह से रिमूव हो जाएगा। अब मान लेते हैं दूसरा हमारे पास है कि MgSCO3 है, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है, ये CaOH होल ट्वाइस के साथ रिएक्शन करके आपको मैंने क्या बताया था, CaSCO3 होल ट्वाइस प्लस आपका MgOH होल ट्वाइस बनाएगा। दिस MgOH होल ट्वाइस इज प्रिसिपिटेट, बट CaSCO3 इज नॉट अ प्रिसिपिटेट। Then CaSCO3 whole twice will react with CaOH whole twice, and this will form CaCO3 plus H2O. Now this CaCO3 is precipitate. So अगर इसका रिएक्शन आप फाइनली लिखना चाहेंगे कि MgSCO3 के साथ लाइम कैसे रिएक्शन कर रहा है, तो देन दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज लाइक दैट, CaSCO3 will be cancelled, ठीक है, and the final reaction will be MgSCO3 whole twice plus 2 CaOH whole twice, and this will be formed CaCO3 as a precipitate and MgOH whole twice as a precipitate and H2. Okay, so the final reaction is this, ये final reaction। and now third one, अब हमारे पास मान लेते हैं कि मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट हमारे पास है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, this will be react with CaOH whole twice like that, this will form MgOH3 whole twice, this will be precipitate because magnesium hydroxide is not soluble in water, and second one is the CaCO3, this is also precipitate, so this will be removed। तो अब यहाँ पर देखिए कि क्या कर रहा है कि जो आपका लाइम है वो इन सब चीज़ को रिमूव किया, इसके साथ देखिए ये क्या करेगा, दिस विल बी रिमूव आल्सो। हम लोग आगे चलते हैं, MgSO4 से लाइम किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, दिस विल बी रिएक्ट लाइक दैट, CaSO4 इज सॉल्युबल इन वाटर एंड दिस इज द नथिंग बट दिस इज द परमानेंट हार्डनेस। ओके माइंडेड, ये आपका क्या है, दिस इज द परमानेंट हार्डनेस, राइट, परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, परमानेंट हार्डनेस, प्लस यहाँ पर बनाएगा MgOH होल ट्वाइस, बट MgOH होल ट्वाइस इज द प्रिसिपिटेट। एंड फिफ्थ वन MgCl2 plus CaOH whole twice, this will be form what, CaCl2
plus MgOH whole twice, this is also permanent hardness. Okay, this will be also permanent hardness. अब यहाँ पर देखिए कैल्शियम क्लोराइड इज आल्सो परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। एंड आपको मैंने पहले बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल आल्सो प्रोड्यूस हार्डनेस इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट हार्डनेस। क्या जो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ है वो पानी के साथ रिएक्ट करके, अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में है तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये लाइम रिएक्ट कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ये CaOH whole twice विल बी रिएक्ट, ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा एंड दिस विल बी फॉर्म कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज अ प्रेसिपिटेट एंड H2O। ठीक है, अब देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या हुआ कि जितना भी जो भी पॉसिबिलिटी था ऋषि जाओ तो थोड़ा इंक ले आओ, जो भी पॉसिबिलिटी था यहाँ पर देखिए अब क्या है कि हमने फंक्शन ऑफ लाइम देख रहा था। फंक्शन ऑफ लाइम एक्चुअली है क्या, तो लाइम एक्चुअली क्या कर रहा है, हमने क्या किया लाइम सोडा प्रोसेस। लाइम सोडा प्रोसेस में क्या बता रहा हूँ आपको, लाइम सोडा प्रोसेस में एक्चुअली जो है ये 3 चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं। पहला लाइम ऐड करते हैं, फिर सोडा ऐड करते हैं, फिर कोगुलेंट। मैं बताऊँगा कि कोगुलेंट ऐड क्यों करते हैं। ठीक है, अभी पहले आप देख रहे हैं फंक्शन ऑफ लाइम क्या है। लाइम देखिए क्या किया, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट कर गया एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम से भी रिएक्ट कर गया। ठीक है ना, एक्चुअली क्या कर रहा है कि लाइम जो है, लाइम विल रिमूव देखिए दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ कि लाइम का फंक्शन क्या हो रहा है, लाइम जो है रिमूव कर रहा है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड आल्सो परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम। व्हेन लाइम रिएक्ट विथ परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम देन इट विल फॉर्म अनदर परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। सो इट रिमूव द टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ आइदर कैल्शियम और मैग्नीशियम एंड आल्सो रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम एंड इट आल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। इफ़ ये वाटर में प्रेजेंट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिमूव करेगा। तो लाइम का फंक्शन क्या हो गया, लाइम का फंक्शन हो गया इट रिमूव्स टेम्पररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, इट आल्सो रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ लाइम का ये फंक्शन था। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये लाइम को जब हमने ऐड किया तो आपके पास साथ साथ क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया और कैल्शियम सल्फेट बन गया। देन कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट इज़ द आल्सो फॉर्म ऑफ परमानेंट हार्डनेस, है ना। क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इज़ द सोर्स ऑफ परमानेंट हार्डनेस। सो अब देखिए कि फंक्शन ऑफ, अगर हम लोग समझना चाहें कि सोडा का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन ऑफ सोडा का फंक्शन क्या है। अब देखिए सोडा का फंक्शन एक्चुअली क्या है कि ये जो सोडा है कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, Na2CO3। एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप ये परमानेंट हार्डनेस जो CaSO4 बना है इसको आप लाइम से रिमूव नहीं कर सकते। समझ लीजिए सोडा क्यों ऐड कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर हम लोग कैल्शियम सल्फेट के साथ लाइम का रिएक्शन करा दें देन व्हाट विल बी फॉर्म, इट विल ऑलवेज फॉर्म दिस अगेन। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप चाह रहे हैं कि नहीं हमारा जो है लाइम ही पूरा हार्डनेस को रिमूव कर दे, तो अब यहाँ पर जब ये लाइम रिएक्ट कर गया मैग्नीशियम के साथ तो कैल्शियम का परमानेंट हार्डनेस को फॉर्म कर दिया। अब ये अगर परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन जब हम लोग लाइम के साथ कराना चाहेंगे तो लाइम के साथ रिएक्शन करेगा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर सेम थिंग्स। सो अगेन द परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम इज प्रेजेंट इन वाटर। सो टू रिमूव
परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम विच इज़ फॉर्म ड्यू टू, वो क्यों फॉर्म हुआ है, वो फॉर्म हुआ है ड्यू टू रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इन लाइम विथ परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम और magnesium sulfate of magnesium and chloride of magnesium. When this will react with this forms CaCO3 and Na2SO4. This will be precipitate and this is not the hardness. Sodium sulfate, this is not the hardness. Sodium sulfate जो है आपका हार्डनेस नहीं है, इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है एंड ये हार्मफुल भी नहीं है हमारे हेल्थ के लिए. एंड जब कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा Na2CO3 से, तो देन दिस विल बी फॉर्म CaCO3 एंड दिस इज NaCl सॉल्ट. ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या देखें कि यहाँ पर जो है ना कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम इज रिमूव्ड बाय एडिशन ऑफ सोडा. तो सोडा का फंक्शन क्या हो गया, इट रिमूव्स नॉन कार्बोनेट और परमानेंट नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम. कैल्शियम के नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, सोडा डाल रहे थे. अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आप क्या समझे कि पहला चीज़ आप समझ लिए कि सोडा लाइम में लाइम सोडा, आप हमेशा सोडा लाइम नहीं बोलना है, लाइम सोडा. लाइम जब ऐड करते हैं आप तो आपका टेम्पररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम विल बी रिमूव्ड. But on removing of the permanent hardness of magnesium, this will form another permanent hardness of calcium. So this permanent hardness of calcium can be removed by the addition of soda. सोडा जो है ये permanent hardness को remove करेगा और इस प्रकार से आपका जो है हार्डनेस जो है यहाँ से रिमूव हो गया. बट क्या है कि ये जो है पानी में रहेगा, कुछ ना कुछ मात्रा में रहेगा, है ना. जो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जो प्रिसिपिटेट हो रहा है, ये प्रिसिपिटेट का अगर हम लोग बात करें तो प्रिसिपिटेट जो हुआ ये चूँकि नीचे जाएगा और ये फाइन पार्टिकल्स होगा, ये तुरंत प्रिसिपिटेट नहीं होगा. तुरंत प्रिसिपिटेट नहीं होने के वजह से ये क्या होगा कि इधर उधर पानी में तैरता रहेगा. सो अगर हम चाहते हैं कि इफ़ेक्टिवली उसको प्रिसिपिटेट कराएं, सो वी यूज कोगुलेंट. तो कोगुलेंट इज़ यूज्ड फॉर द इफेक्टिव प्रिसिपिटेशन ऑफ द पार्टिकल विच इज़ फाइंड इन वाटर. क्योंकि ये फाइन क्या होता है कि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होता है, तो ये इधर उधर मूव कर सकता है, टाइम लगेगा. सो रिमूविंग सफिशिएंटली precipitate, we get sufficient precipitate, we use coagulant here. ओके, तो फंक्शन ऑफ कोगुलेंट क्या हो गया, जो मूव कर रहा था उसको रिमूव करने के लिए. अब देखिए लाइम और यहाँ क्या कर सकता है, इस प्रोसेस से और क्या रिमूव हो सकता है. जैसे सपोज वी हैव ए गैस H2S. दिस गैस में बी फाउंड इन द वाटर. सो अब आप रिएक्शन कराइए लाइम के साथ, तो दिस विल फॉर्म व्हाट, CaS प्लस H2O. ठीक है, अगर आपके पास कोई गैस वाटर में प्रेजेंस है, सपोज H2S, देन इट विल रिएक्ट विथ लाइम एंड फॉर्म CaS एंड दिस इज नॉट द हार्डनेस. और ये कोई हार्डनेस नहीं है और आपके बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है. ठीक है, सो दिस प्रोसेस में लाइम में रिमूव व्हाट, रिमूव गैसेस. दिस विल रिमूव आल्सो. ये प्रोसेस की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो ऐसा लिखते हैं, ये प्रोसेस की बात करते हैं. एक्चुअली क्या है कि आपका जो ये प्रोसेस है ये तो हार्डनेस रिमूव कर ही रहा है, बट इट आल्सो रिमूव द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर में जो गैसेस प्रेजेंट है वो होगा. और दूसरा चीज़ क्या देखिए, सेकेंड सपोज वी हैव मिनरल एसिड्स. मिनरल एसिड्स मीन्स H2SO4 लाइक दिस. ठीक है, अब ये H2SO4 क्या होगा, CaOH होल ट्वाइस से रिएक्शन कर जाएगा H2SO4. सो दिस विल बी फॉर्म CaSO4 प्लस H2O. CaSO4 प्लस H2O. बट दिस इज द परमानेंट हार्डनेस, बट दिस विल बी रिमूव बाय द, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों ऐड कर रहे हैं ना, सोडा भी और लाइम भी. तो दिस विल बी रिएक्ट विथ सोडा. सो दिस विल गिव व्हाट, CaCO3. दिस इज द प्रिसिपिटेट एंड Na2SO4. दिस इज़ नॉट हार्मफुल फॉर द हेल्थ. एंड ये आप देखिए यहाँ पर क्या था, आपके पास क्या था, मिनरल एसिड्स थे आपके पास, मिनरल्स एसिड्स थे.
तो दिस एसिड भी आल्सो रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस। तो रिमूव एसिड्स, रिमूव्स मिनरल एसिड्स, ओके, मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड से हम लोग मिनरल एसिड्स भी रिमूव करा सकते हैं। तो क्या क्या देखिए रिमूव आप करा लिए। लाइम सोडा प्रोसेस से आप हार्डनेस ही रिमूव नहीं कराए, आप गैसेस जो प्रेजेंट था, जो खराब गैसेस था, बैड स्मेल क्रिएटिंग गैसेस था, जनरेटिंग गैसेस था, लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, दिस विल बी आल्सो रिमूव्ड बाय द लाइम सोडा प्रोसेस एंड यू आल्सो रिमूव द मिनरल एसिड्स प्रेजेंस इन वाटर। अगर है तो, इफ़ अगर ऐसा है तो यू कैन रिमूव दिस आल्सो। तो आप देखिए कि यहाँ पर इस तरह से आप जो है कि आप इन सब चीज़ों को रिमूव करा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है एक्चुअली कि जब इसको आप डालते हैं, है ना, तो जब डालेंगे आप तो ऑब्वियसली ये पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर विल बी इंक्रीज, वाटर का पीएच वैल्यू जो है ज़रूर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और मे भी चांसेस है कि कुछ कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा, तो इसको आप रिमूव करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीकार्बोनेशन। अगर मान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है या कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, दिस कैन बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रीकार्बोनेशन। रीकार्बोनेशन के माध्यम से आप उन सब चीज़ों को हटा सकते हैं। अब बात करते हैं डोज का। तो डोज एक्चुअली डिपेंड करेगा कि हार्डनेस कितना है, कितना वाटर ट्रीट करना है हमको, और उसमें क्या हमारा क्या कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, कार्बोनेट का, बाइकार्बोनेट का, ये जो भी है, उसके अकॉर्डिंग हमारा डोज यहाँ पर से निर्धारित होगा। तो हम लोग इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, फिर हम लोगों को समझ में आएगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैग्नीशियम का जो किया रिमूव, CaSO को एक परमानेंट हार्डनेस बना ही दिया। तो उसको इसी को रिमूव करने के लिए ना सोडा ऐड हो रहा है। तो हम उसको काउंट कर लेते हैं कि मैग्नीशियम का हार्डनेस तो हट गया, पर बच गया कैल्शियम का। तो इसलिए तो फिर ये लगाया ना, तो वो पूरा उसको भी तो रिमूव करा दिया ना, टोटली हटा दिया। ये पूरा नहीं हटा पा रहा है, इसका क्या लिखे हम देखो यहाँ, ठीक है ना। और ये रिमूव करा रहा है, इसको किसको रिमूव करा रहा है, सोडा जो है रिमूव करा रहा है हार्डनेस ऑफ कैल्शियम, परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम। सेकंड लाइन जो है मैग्नीशियम रिमूव परमानेंट हाइड्रेस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिमूव परमानेंट हाइड्रेस ऑफ मैग्नीशियम। देखो वहाँ लिखा हुआ है, लाइम रिमूव्स टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अब इसके हटाने पर ये फिर दूसरा परमानेंट हार्डनेस बना दे रहा है। ये हार्डनेस को हम फिर उससे रिमूव नहीं करा सकते लाइम से, क्योंकि रिएक्शन दिखाया था दोनों तरफ सेम हो जा रहा था। इस वजह से उस हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग सोडा ऐड कर रहे हैं, और वो सोडा उसको रिमूव करा रहा है। सोडा का यही फंक्शन है बस, इसलिए सोडा ऐड किया गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक हम क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड टू ट्रीट 2 मिलियन लीटर ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन इज दैट फाइंड क्वांटिटी ऑफ सोडा एंड लाइम, सोडा एंड लाइम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ट्रीट करना है आपको। क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इज शायद 2 मिलियन लीटर, 2 मिलियन लीटर 2 ml ऑफ हार्ड वाटर कंटेनिंग कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस इज गिवन हियर, कार्बोनेट हार्डनेस, and this is equal to 9 degree French, sorry, permanent hardness containing carbonate hardness equal to 15 degree French, 15 degree French, ठीक है। and magnesium hardness 9 degree French and total hardness is 24 डिग्री फ्रेंच, ठीक है। फ्रेंच के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है देखिए, मैग्नीशियम हार्डनेस इज गिवन, मैग्नीशियम हार्डनेस इज गिवन, दिस इज 9 डिग्री फ्रेंच मीन्स 90 मिलीग्राम पर लीटर, ओके, है ना। मैग्नीशियम हार्डनेस इज गिवन 90 मिलीग्राम पर लीटर एंड द कार्बोनेट हार्डनेस इज गिवन हियर
carbonate hardness is given here 15 degree French means 150 milligram per liter, and the total hardness is 24 degree Fahrenheit means French 240 milligram per liter FHCaCO3। अल्कलिनिटी और हार्डनेस को हमेशा CaCO3 के इक्विवेलेंट में हम लोग मेजर करते हैं। अब टोटल हार्डनेस का अगर बात करेंगे हम लोग तो कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होगा यहाँ पर। सिंस टोटल हार्डनेस इक्वल टू कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। ओके, तो यहाँ पर आपके पास क्या है, टोटल हार्डनेस इज 240 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 और कार्बोनेट हार्डनेस इज 90 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3, 90 milligram per liter of CaCO3, and non-carbonate hardness is not given here, right? So non-carbonate hardness will be what? Therefore non-carbonate hardness NCH, non-carbonate hardness is 150 milligram per liter as CaCO3। So non-carbonate hardness आपके पास क्या है, 150 मिलीग्राम पर लीटर है ना। अब लाइम जो है हम लोग को रिक्वायर्ड क्या होता है, लाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूविंग ऑफ carbonate hardness, right, and non-carbonate hardness of magnesium या magnesium hardness तो सबको रिमूव कर देता है, इधर कार्बोनेट हो या नॉन कार्बोनेट। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे कि टोटल लाइम हमारा क्या रिक्वायर्ड है, तो टोटल लाइम रिक्वायर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल लाइम रिक्वायर्ड इज व्हाट, टोटल लाइम रिक्वायर्ड इज लाइम रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग कार्बोनेट हार्डनेस मीन्स टेम्पररी हार्डनेस, ठीक है। तो कार्बोनेट हार्डनेस प्लस हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, नहीं, हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम मीन्स आइदर कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, दोनों को ये रिमूव कराता है, ठीक है। सो हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल लाइम रिक्वायर्ड अगर हम लोग निकालेंगे, टोटल लाइम रिक्वायर्ड दिस विल बी व्हाट, तो हमारे पास कार्बोनेट हार्डनेस कितना है, कार्बोनेट हार्डनेस इज 150 मिलीग्राम पर लीटर, राइट, 150 मिलीग्राम पर लीटर प्लस अब आप मैग्नीशियम हार्डनेस देख लीजिए आप, इज 90 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, 90 milligram per liter of CaCO3. So this is 240 milligram per liter of CaCO3, ठीक है ना। 250 मिलीग्राम CaCO3 आपको 240 ना, 240 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 आपको हार्डनेस यहाँ पर ये आपको निकालने में चाहिए, ठीक है। अब देखिए कि हमको एक्चुअली चाहिए क्या, तो एक्चुअली क्या है कि आप किसी भी फॉर्म में देखेंगे आप, तो आपको ये इतना चाहिए ना, इतना हार्डनेस आपके पास 250 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3, ये हार्डनेस आपके पास है। अब इसको आप रिमूव कराना चाहते हैं बाय द एडिशन ऑफ लाइम। तो लाइम एक्चुअली है क्या, तो लाइम एक्चुअली आ रहा है CaO से रिएक्शन करके, वाटर के साथ रिएक्शन करके आपको बना रहा है CaOH होल टॉइस, दिस इज द लाइम, ठीक है ना। अब देखिए एक्चुअली है क्या कि कितना हम लोगों को लाइम का रिक्वायरमेंट है। तो आप किसी भी रिएक्शन में आइए, आप सपोज वी हैव अ रिएक्शन हियर दिस, मान लेते हैं कोई भी ले लेते हैं हम लोग MgCO3, ठीक है, प्लस CaOH होल ट्वाइस, ठीक ना। दिस विल फॉर्म व्हाट, दिस विल फॉर्म MgOH होल ट्वाइस, दिस विल बी सेटल्ड एंड CaCO3, है ना, यही फॉर्म हो रहा है। अब चूँकि ये सिर्फ रिमूव करेगा किसको, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि ये एक मोल के लिए ये हमेशा एक मोल फॉर्म कर रहा है। किसी भी रिएक्शन में देख लीजिए आप, कोई भी एक रिएक्शन ले लीजिए, फिर आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये एक मोल चाहिए आपको। तो इसके एक मोल फॉर्म होने के लिए यानी CaCO3 का, CaCO3 मतलब 100 ग्राम या 100 यूनिट मास, ठीक है। और ये कहाँ से फॉर्म हो रहा है CaCO3,
Actually COC3 formed by this CaO, this is 56 यूनिट ऑफ मास। नहीं, ये देखिए किसके टर्म में है, जो आपका यहाँ पर 240 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 है ना, CaCO3 है, CaCO3 के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3। तो आपको रिमूव कराना है कोई भी हार्डनेस को, या यहाँ पर जो लाइम रिक्वायर्ड एक्चुअली क्या हो रहा है, लाइम रिक्वायर्ड इसी हार्डनेस को रिमूव कराना है हमको 240 मिलीग्राम पर लीटर को। अगर 100 ग्राम होता है ये CaCO3 तो 56 ग्राम आपको CaO चाहिए। ये एक्चुअली है क्या, देखिए एक्चुअली ऐसा है कि 240 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 मतलब दिस इज मल्टीप्लाइड विथ 50, इक्विवेलेंट वेट के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो एक्चुअली इतना आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट। अब यही समझिए कि एक्चुअली देखिए इसको दूसरे तरीके से समझिए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझते हैं। आपके पास हार्डनेस कितना है ना, आपके पास हार्डनेस है लाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव हार्डनेस दिस टोटल लाइम रिक्वायर्ड किसके कार्बोनेट हार्डनेस और हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम। ये हार्डनेस आपको कितना है 250 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 ना, मीन्स इसका मतलब है कि आपके पास CaCO3 है कितना 240 इंटू 50, इक्विवेलेंट वेट इज 50। सो आपके पास इतना सारा है, ठीक है ना। ये एक्चुअली आप समझिए कि CaCO3 ही है, और ये CaCO3 आया कहाँ से, दिस विल बी कम फ्रॉम द फार्मूला टोटल हार्डनेस, ठीक है ना। तो देखिए कि इतना CaCO3 है तो 100 यूनिट या 100 ग्राम ऑफ या मिलीग्राम ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड 56 ग्राम ऑफ CaO। नहीं, तो यूनिट को कितना चाहिए 56/100, इसलिए इतना को ना चूँकि उसके इक्विवेलेंट में है इसलिए अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 250 के लिए कितना चाहिए 56/100 इंटू 240, ये कितना हो गया, थोड़ा सॉल्व करिए। वन 134.4 मिलीग्राम पर लीटर, यह हो गया। मतलब इतना सारा को CaCO3 प्रोड्यूस करने के लिए आपको इतना चाहिए 1 लीटर में। नहीं, क्या चाहिए 1 लीटर में CaO, मतलब 240 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3 फॉर्म होने के लिए आपको कितना चाहिए 134.4 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaO चाहिए। तो कितना वाटर को, देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ क्विकलाइन, टोटल अमाउंट ऑफ क्विकलाइन कितना हो गया 134.4 इंटू 10⁻⁻⁶ kg इंटू 2 मिलियन लीटर मीन्स 6 लीटर। सो दिस विल बी व्हाट kg में आ जाएगा, कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 270 kg, ठीक है ना। अब यहाँ पर सोडा क्यों डाला जा रहा है, एक्चुअली सोडा हम लोग डाल क्यों रहे हैं, सोडा हम लोग डाल रहे हैं मैग्नीशियम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, है ना। सोडा हम लोग क्यों डाल रहे हैं, मैग्नीशियम हार्डनेस को रिमूव करने के लिए ना। सोडा हम लोग जो ऐड करें, इसको इरेज कर दें, थोड़ा और कल बता देंगे हम, ये जो केमिस्ट्री है ना हम इक्विवेलेंट वेट के टर्म में बता देंगे तो और समझ में आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जब कराएंगे तो, ठीक ना। ये इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट यूज हो गया है, इसको इरेज कर दें। अब देखिए क्या सोडा आप क्यों डाल रहे हैं, सोडा एक्चुअली आप डाल रहे हैं कि जो मैग्नीशियम का हार्डनेस था उसको रिमूव करने के लिए, परमानेंट हार्डनेस को। क्यों, अब मैंने तो लिखा नहीं ऐसा, मैंने लिखा क्या कि सोडा इज यूज फॉर द रिमूविंग ऑफ कैल्शियम हार्डनेस ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और सल्फेट, लेकिन हम कह रहे हैं कि मैग्नीशियम को रिमूव करने के लिए ही डाल रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ कि जब आप मैग्नीशियम क्लोराइड था, इसको रिएक्शन आप COH होल ट्वाइस से कराए थे तो ये CaCl2 प्लस MgOH होल ट्वाइस बन रहा था,
and this CaCl2 is removed by soda. Okay, so this will be CaCO3 plus NaCl na? So the reaction is like that. This will be cancelled. So MgCl2 plus CaOH whole twice plus Na2CO3, this will be from CaCO3 plus NaCl plus MgOH whole twice. This will be shuttle, this will be shuttle. तो फाइनल रिएक्शन इज दिस. अब आप कर क्या रहे हैं, आप इसको एक्चुअली डाल रहे हैं इसी को रिमूव करने के लिए ना. तो अब देखिए क्या है कि 100 ग्राम ऑफ CaCO3 रिक्वायर्ड, इसका कितना मास होगा देखिए 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 48 60 106 रिक्वायर्ड Na2CO3 ऑफ 106 ग्राम. नहीं तो एक में कितना चाहिए 106 बाई 100 ग्राम ऑफ Na2CO3 ये ना चाहिए. और आपको मैग्नीशियम का हार्डनेस कितना रिमूव करना है, देखिए कितना है 90 ना, 90 ना रिमूव करना है. तो फॉर 90 कितना चाहिए आपको 106/100 गुना 90, ये कट गया. सो दिस इज मिलीग्राम पर लीटर होगा. दिस विल व्हाट 54 मिलीग्राम पर लीटर. दिस इज रिक्वायर्ड ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोडा फॉर 1 लीटर ना. देयरफॉर टोटल सोडा इज रिक्वायर्ड. टोटल सोडा रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 95.4 इंटू 10⁻⁻6 kg इंटू 2 मिलियन लीटर मीन्स दिस इज लीटर. सो दिस बिकम चेंज इंटू किलोग्राम 190.8 kg. सो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ आपको यहाँ पर सोडा और लाइम का ज़रूरत पड़ा. ठीक है ना. इस पे दोस्तों बहुत सारा डिफरेंट क्वेश्चन अभी करेंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा इक्विवेलेंट वेट का थोड़ा कंसेप्ट बताऊंगा, सच दैट कि आपको ये जो प्रॉब्लम अगर आज कुछ हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा समझने में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से मैं क्लियर करूंगा कि इक्विवेलेंट वेट नॉर्मेलिटी या जो भी है उसको किस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर. ठीक है. तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ लगातार इसी चैनल पर ताकि आपको मिलता रहे डिफरेंट टॉपिक्स से संबंधित वीडियो. धन्यवाद.